क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची ताकत क्या होती है? दूसरों को हराना या अपने गुस्से पर काबू पाना। कभी कभी जीवन में असली जीत तलवार या शक्ति से नहीं, बल्कि शांति और संयम से मिलती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो है बोधि कुमार परिव्राजक की कहानी। लेकिन उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए आपको वेट ना करना पड़े और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। यह कथा है एक ऐसे राजकुमार की जिसने धन, दौलत, राजपाट सब छोड़कर दिखाया कि सच्ची महानता अपने मन पर नियंत्रण रखने में है। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान राजकुमार था जिसका नाम बोधि कुमार था। वह बहुत ज्ञानी, शांत और दयालु था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, मैं अब इस संसार की दौलत छोड़कर तपस्या करना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा, बेटा, थोड़ा धन साथ ले लो, आगे काम आएगा। लेकिन बोधि कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, अगर मेरे पास धन रहेगा तो मेरा मन भटक जाएगा। मुझे तो केवल आत्मज्ञान चाहिए। माता पिता ने आशीर्वाद दिया और बोधि कुमार अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। दोनों ने वहां झोपड़ी बनाई और फल फूल खाकर सादा जीवन बिताने लगे। एक दिन पास के राज्य से राजा शिकार करता हुआ वहां आया। उसने बोधि कुमार की पत्नी को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। राजा ने बोधि कुमार से कहा, हे साधु, यह स्त्री मेरी रानी जैसी लगती है, इसे मुझे दे दो। बोधि कुमार ने शांत भाव से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, पर यदि आप चाहें तो उससे स्वयं पूछ सकते हैं। राजा क्रोधित हो गया और बोधि कुमार को ठोकर मारी, लेकिन बोधि कुमार फिर भी शांत रहे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बस मुस्कान थी। राजा यह देखकर हैरान रह गया और बोला, हे महान, आप मुझसे अपमानित होकर भी क्रोधित क्यों नहीं हुए? बोधि कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जिस तरह हवा से उड़ती धूल कुछ देर बाद शांत हो जाती है, वैसे ही मैंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे तपस्वी, मुझे क्षमा करें। आपने मुझे संयम और शांति का सच्चा मार्ग दिखाया है। और इस तरह बोधि कुमार ने सबको सिखा दिया कि असली वीर वही है जो अपने क्रोध और भावनाओं पर विजय पाले। राजा ने क्षमा मांगी, पर बोधि कुमार की शांति और सहनशीलता का उदाहरण हमेशा के लिए अमर हो। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति, पद या जन्म किसी को भी अच्छा शासक नहीं बना सकते, वरन बुद्धि, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ही कोई राज और सम्मान पा सकता है। महाकुशल माड़वक में ये सारी अच्छाई थी, इसलिए जनता ने उसे राजा बनाया। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी संबंधियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए।